जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित कुछ प्रश्न देखे थे। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के प्रश्न देखते हैं। आइए वही पिछले वाले कंसेप्ट में थोड़े से और उन सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि इन सब सवालों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा समय लगता है और थोड़े सवाल गलत हो जाते हैं। आओ अब गलत नहीं करने हैं। तो प्रश्न है कि अंतिम से 19वां तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। ठीक, आओ देखते हैं इसको। तो हमेशा बताया है कि जब भी अंतिम से पूछा जाए आपको इस तरह की चीज़ों में, तो अंतिम से को प्रारंभ से में चेंज करने के लिए क्या करते हैं ये बताओ। बस प्रारंभ से चेंज करने के लिए उसको 27 में से घटा देते हैं। फिर जो आता है ये भी प्रारंभ है, ये भी प्रारंभ है, प्रारंभ में प्रारंभ कर दो, जोड़ दो, तो फिर भैया उसका आधा कर दो, क्योंकि ठीक मध्यम पूछा गया है। तो अंतिम से 19वां मतलब प्रारंभ से कौन सा हो जाएगा हमारा, अंतिम से 19वां मतलब प्रारंभ से 8वां हो जाएगा ये। ठीक सर जी। और ये प्रारंभ से कौन सा था, ये प्रारंभ से 20वां था। तो प्रारंभ और प्रारंभ जुड़ गए। ठीक, तो कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक मध्य का पूछ रहा था तो 28 का आधा कर दिया मतलब 14, 14 मतलब n, नो। ठीक है, ये हो जाएगा। आओ अगला सवाल देखते हैं। दाएं से 8वां व बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर क्या है। अब इसी तरीके से लगेगा, लगाओ इसको, कमेंट करो, बताओ। हो गया, आ गया, लग गया। आओ देखते हैं ये कैसे होगा। दाएं से मतलब दायां हाथ किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। ठीक, और बायां हाथ किस तरफ है, बायां हाथ मतलब ये वाला हमारा दायां हो गया, और ये वाला आप लोग देखेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा, ये वाला हमारा बायां हो गया। तो दायां मतलब दाएं, हमेशा मैंने क्या बताया था, दाएं से याद रख लेना कि पीछे से हमारी अल्फ़ाबेट या भी जो ABCD है वो कहाँ से पढ़ी जा रही है, पीछे से ZYXW से पढ़ी जा रही है। तो दाएं से मतलब पीछे से हमारा 8वां और बाएं से 17वां। तो बस पीछे से मतलब अंतिम से, दाएं मतलब अंतिम, ठीक, और बाएं मतलब प्रारंभ। बस ये चीज़ याद रखनी है हमको। तो इसमें फिर वही कर देंगे। तो 27 में 8 गए हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि पीछे से था अंतिम से, इसलिए 27 में से घटा देंगे। 27 में 8 गए कितना आ गया, तो 27 में 8 गए 19 आ गया। अब ये प्रारंभ और प्रारंभ जोड़ दो, 17 और 19 जोड़ोगे 36 आएगा, 36 का आधा करोगे 18 आएगा, 18 मतलब R। ठीक, ये आ गया। आओ अगला सवाल देखते हैं। दाएं छोर से 10वां व बाएं छोर से 18वें अक्षर के मध्य का अक्षर। तो दाएं छोर से 10वां, आई का लगाओ, आई का बताओ। देखिए भैया का है, कमेंट करो, कमेंट कर दी नो, देखे के बाद आई का बताओ का आ रहा, आ भी रहा या नहीं आ रहा है। ठीक है, आओ देखते हैं इसको कि कैसे करना है। तो दाएं छोर से 10वां व बाएं छोर से 18वें अक्षर के मध्य का अक्षर। तो दायां मतलब क्या हो गया, अंतिम छोर से 10वां, अंतिम छोर से 10वां मतलब प्रारंभ से कौन सा आ जाएगा, 27 माइनस 10 मतलब 17, और ये 18 था, 18 में 17 जोड़ दिए तो 35 आया। भैया 35 का अगर आधा करेंगे 17.5वें नंबर पे कौन सा अंग्रेजी का लेटर आ जाता है, कमासा P, आधा P प्लस R/2 आ जाता है। तो भैया लेटर कोई नहीं आएगा, कोई आधा लेटर होता ही नहीं है 17.5वें नंबर पे तो कोई आई है ना। कहीं तो प्राकृतिक संख्या 16वें नंबर पे कौन सी आई है, तो भाई सीरियल से चलेगा तो कोई नहीं आएगा। तो इसका जवाब को क्या हो जाएगा कि कोई भी ऐसा अक्षर ही नहीं है जो इन दोनों के बीच में आ जाए। ठीक, तो आओ और सवाल देखते हैं कि और किस तरह के सवाल पूछे। तो आइए देखते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। अब देखिए कई बार आयोग विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला दे देता है, मतलब ऐसे A से Z, लेकिन अब हमको एक नंबर पे Z मानना है। ठीक, और वहाँ से 26वें नंबर पे A आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है। तो देखो दाईं छोर से का क्या मतलब हो गया, हमारा A से शुरू होगा आखिरी से, दाईं छोर मतलब पीछे से मतलब A से लेंगे तो A से 7वां अक्षर हमारा कौन सा आ जाएगा। आओ देखते हैं। अगर ऐसे लेते हैं ABCDEF और G, 7वां ये आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां। ठीक, इस अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, बाईं मतलब दायां ये हो गया, तो दायां बायां जोड़ देते हैं। तो इसके बाद में 7 ये था, 10 ये हो जाएगा, 7 और 10 कितना हो जाएगा,
17 हो जाएगा। बाएं भी कह रहा है, ये भी याद रखना, बाएं मतलब हमको अब इस तरफ बढ़ना है बाईं ओर, ठीक। तो इस तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम लोग 17 नंबर पे पहुँच जाएंगे। और उल्टे से जब चलेंगे तो 17 नंबर पे क्या आएगा, हमारा Q आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया ना। ये 7वें पे G था, फिर देखो HIJKLMNOPQ, ठीक। तो ये 7वां था। फिर इसके यहाँ से 7वें के बाईं ओर मतलब इस तरफ 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां हमारा क्या आ गया, Q आ गया। बाकी ट्रिक से कैसे करेंगे हम इसको, जैसे तुमको बताया था कि दाईं ओर से 7वां मतलब ये पीछे से ले लो, G आ जाएगा, और उसमें फिर हम लोग 10 जोड़ देंगे। आओ ये वाला सवाल करो, लैंग्वेज पढ़ना इस वाले सवाल में थोड़ा। दाएं ओर से 7वां और दाएं ओर से 9वें अक्षर के मध्य का अक्षर। अब इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ क्या हुई है, ठीक। क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। आओ फिर आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। तो दाएं मतलब क्या हो गया, अंतिम से, पीछे से, तो पीछे से 18वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, मतलब 27 माइनस 18, 27 घटा देते थे तो कितना आता है, 27 में 18 गए तो 9 आ जाएगा ये, ठीक। 9वां हमारा प्रारंभ से हो गया और दायां, ये बायां हो गया, फिर ये दायां हो गया, तो दाएं में बाएं जोड़ देते हैं तो 9 7 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 16वें क्या आएगा, P आएगा। ये समझ गए ना, दाएं से मतलब पीछे से 18वां हमारा क्या होगा, पीछे से 18वां हमारा मतलब शुरुआत से 9वां, शुरुआत से 9वां हमारा क्या होता है, I होता है, और उसके दाएं मतलब आगे की तरफ इस तरफ बढ़ चलिए, ठीक। तो 9 में 7 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये 16 पे क्या आता है, हमारा P आता है, ठीक। बाकी ये बचा है, इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, ठीक। थोड़े से ये कन्फ्यूजिंग रहते हैं क्योंकि दाएं बाएं सब साएं हो जाता है, लेकिन आप लोगों को ये सवाल का एक कंसेप्ट पकड़ के चलना है कि दायां बायां जुड़ जाएगा। थोड़ा अगर समय बचाना है, बाकी कर बेसिक से भी लेंगे, लेकिन बेसिक में थोड़ा समय लगेगा, और इस तरह के सवाल आपके पूछे भी जाते हैं, एक आधा सवाल आपका जरूर आता है, ठीक। तो जितनी प्रैक्टिस करानी थी मैंने करा दी है, अब बाकी आप लोग अपना और घर पर प्रैक्टिस करते रहिए इन सवालों की, और इन सवालों में आप एक्सपर्ट बन जाइए, ठीक। तब तक भैया घर पे पढ़ते रहो, जल्दी ही वैकेंसी आ सकती है। मैं हर बार कह रहा हूँ, 15 को आनी थी लेकिन आई नहीं किसी कारण, बस आयोग जानते, महात्मा जाने, भगवान जाने कब आएगी, लेकिन आ जाएगी। तो पढ़ते रहो, अपनी तैयारी एकदम पूरी रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतने ज़्यादा बच्चे अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी भैया कोशिश में लगे रहो, बाकी हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन का आनंद लेते रहो, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद।